नमस्कार, न्यूज़ क्लिंगा का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे बिहार की राजनीति पर, क्योंकि आने वाले समय में बिहार में चुनाव होने जा रहा है और सारे जितने भी राजनीतिक दल हैं उन्होंने अपनी कमर कस ली है। और नरेंद्र मोदी खुद भी अभी बिहार से होकर आए। इससे पहले जो इंडिया ब्लॉक गठबंधन था उसने भी पूरे बिहार के अंदर वोट अधिकार यात्रा करी है, जिसमें उन्होंने वोटर लिस्ट से जो गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए SIR की पूरी खिलाफत करी थी। इसके खिलाफ कोर्ट से लेकर सड़क तक उन्होंने लड़ाई लड़ी। और अब चुनावी सरगर्मी तेज है। सीट बंटवारे कैसे चल रहे हैं, राजनीतिक परिदृश्य क्या है और इनके मुद्दे क्या हैं, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंडिया ब्लॉक के एक मजबूत पार्टनर CPM के नेता अवधेश कुमार जी हमारे साथ हैं। उनसे हम चर्चा करेंगे बिहार की राजनीति से जुड़े तमाम सवालों पर। अवधेश जी, न्यूज़ क्लिंगा का बहुत बहुत स्वागत है। आपको शुक्रिया, आपने हमें बुलाया, समय दिया। अवधेश जी, पहला सवाल तो यही, जो अब चुनाव बहुत नज़दीक आ गया है, तो आप लोगों की तैयारियां कैसी हैं चुनाव को लेकर और आप इस चुनाव को कैसे देख पा रहे हैं? देखिए, इस बार का चुनाव और पुराने जितने चुनाव उसमें बहुत भारी अंतर है, क्योंकि इस बार का चुनाव का राजनीतिक महत्व कुछ ज़्यादा ही है। जिस तरीके से बीजेपी चुनाव आयोग का इस्तेमाल करके 65 लाख मतदाताओं का नाम काटा, तो वोट का अधिकार हमारा सुरक्षित रहेगा कि नहीं, ये एक बुनियादी अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। तो ये अधिकार की रक्षा की लड़ाई से ये लड़ाई जुड़ गई है और इसलिए राजनीतिक दल तो अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जनता भी इस बार बहुत ही जागरूकता के साथ सड़कों पे दिखाई पड़ रहा है। और हमें लगता है कि बिहार में बदलाव पूरी तरह से होगी ही, क्योंकि 20 साल नीतीश जी के सरकार का हो गया। 20 साल की उपलब्धि क्या है अगर हम देखें तो उन्होंने शुरू में मुख्यमंत्री बनते ही 2005 में 6 में डी बंदोपाध्याय भूमि आयोग का गठन किया था और कहा था बंगाल की तर्ज पर हम बिहार में भी भूमि सुधार करेंगे। और डी बंदोपाध्याय आयोग ने बहुत मेहनत करके अनुशंसा की। तो नीतीश जी का कहना था जो बिहार में गरीबी है, बिहार में पलायन हो रहा है, बिहार की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि आधारित है, इसलिए हमारा पहला काम होगा गरीबी से लोगों को मुक्त करना और इसके लिए कृषि संकट जो अलाभकारी हो गई है, किसानों को कैसे फायदा मिले, इस दिशा में काम करके हम बिहार को आर्थिक रूप से मजबूत करना चाहते हैं। अगर आप गौर कीजिए तो पूरी तरह यह सफल हुए। पलायन तो बढ़ गया। कोरोना काल में मुख्यमंत्री ने कहा था जो बिहार में है बिहार में ही हम रोजगार देंगे, लेकिन कहीं कोई रोजगार दिखाई नहीं पड़ती है। और पार्लियामेंट के अंदर खुद भारत सरकार का आंकड़ा है कि 2,80,00,000 बिहार के लोग पलायन कर गए। अब वो आंकड़ा से और भी ज़्यादा है। और जब ये मुख्यमंत्री बने थे उस वक्त में सिर्फ गांव के नौजवान पलायन करते थे, अब तो पूरा परिवार, महिलाएं सब बाहर जा रहे हैं काम करने का, तो वो संकट और भी ज़्यादा गहरा हो गया। और पूरे देश के पैमाने पे देखिएगा तो रोजगार बड़ा संकट है। बिहार में लोगों को काम नहीं मिल पा रहे। खेती आज भी जो है वो सिंचाई का साधन नहीं हुआ, बाढ़ सुखाड़ से कोई निदान नहीं हुआ। हाँ, अभी जब हम बात कर रहे हैं उसी समय बिहार का एक राज्य बाढ़ में डूबा हुआ है, दूसरा अभी सूखे से जूझ रहा है। एक ही राज्य में 2 तरह की त्रासदी एक साथ झेल रहा है। तो सर वही मैं, आप जब बात भी कर रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे इशू बता रहे हैं जो आम लोगों से सीधे जुड़ रहे हैं। रोजगार का सवाल है, पलायन का सवाल है, बाढ़ का सवाल है। लेकिन आप लोगों का पूरा चुनावी कैंपेन जो डिजाइन होता है वो दिख रहा है, वो वोटर लिस्ट, चुनाव आयोग, SIR के आसपास दिख रहा है। तो क्या आपको लग रहा है जो अब मूल मुद्दे से आप लोग भटक गए क्या? जी नहीं, वो मूल मुद्दे तो हैं। आप देखेंगे तो हमारी पार्टी, वामपंथी पार्टी और पूरा महागठबंधन शुरू से ही बिहार के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर ही कैंपेन में गए। और इसलिए महागठबंधन की तरफ से कहा भी गया जो अगर हमारी सरकार बनेगी तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन हम 1500 कर देंगे, महिला सम्मान योजना में 2,500 रुपया हम देंगे, ये कृषि जो खरीद नहीं हो रही है हम खरीद का पूरा इंतजाम करेंगे। बहुत सारी घोषणाओं हम लोगों ने किया था। लेकिन जब बीजेपी को लगा ये सिंदूर ऑपरेशन, प्रधानमंत्री गए पटना, पूरा प्रधानमंत्री का जो पटना का रोड शो फॉलो हो गया, इसलिए इनका अपना इंटरनल रिपोर्ट भी और दिखाई भी पड़ा जो जनता का मूड इस बार बिहार का बदलाव का है और बिहार इनके टारगेट में है। क्योंकि बिहार चुनाव के बाद इस देश में
बंगाल का, केरल का, तमिलनाडु का, पांडिचेरी का चुनाव होने वाला है, आसाम का। तो बिहार के चुनाव का प्रभाव उन इलाकों में चुनाव होंगे उसमें भी पड़ेंगे। इसलिए एक राजनीतिक साजिश के तहत अचानक सब चीज तो नॉर्मल चल रहा था, लेकिन अचानक जून महीने में चुनाव आयोग ने कहा विशेष मतदाता सूची का गहन परीक्षण। इसका मतलब क्या था? आप 1 महीने में कैसे कर लेंगे? और कई अनियमितताएं आई, सुप्रीम कोर्ट में बातें गई, लेकिन आखिर हम क्या देखते हैं? चुनाव आयोग हठधर्मता के साथ अपने एजेंडे, मतलब भाजपा को फायदा पहुंचाने का एजेंडे पे आगे काम करती रही। और आखिर में बहुत विलंब से सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा आधार कार्ड भी आप एक उसको डॉक्यूमेंट के रूप में 11 और एक 12 रूप में स्वीकार कीजिए। तो वो खतरा आज भी बना हुआ है, क्योंकि नए वोटर जो बन गए या बनाए जाएंगे वो तो अंतिम में प्रकाशन होगा सितंबर के लास्ट में। उसके बाद हम लोगों को राजनीतिक दल विपक्ष के पास कोई समय नहीं रहेगा। उसके बाद नोटिफिकेशन होगा, चुनाव का डिक्लेरेशन होगा, और इसमें बहुत ज़्यादा बीजेपी की तरफ से चुनाव आयोग की मदद से फर्जीवाड़ा होने की प्रबल संभावना है। इसलिए ये एक संवैधानिक मामला, वोट का अधिकार का मामला जो लोकतंत्र से जुड़ा हुआ वो भी जुड़ गया, और ये एक प्रमुख मामला बन गया, ये बात जायज है। और ये मामला जुड़ने के बाद बिहार की पूरी जनता में एक बात तो गई है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। और जो वोट अधिकार यात्रा हुआ, उस यात्रा में देखा हमने स्वतः स्फूर्त, मैं 3 दिन तक था उस यात्रा में, मैं भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, अररिया तक मैंने देखा स्वतः स्फूर्त सुबह से लेकर रात तक लाखों लोग सड़कों पे आ रहे हैं। तो उनके अंदर एक जागृति आ रही है। और बिहार हर अत्याचार और डेमोक्रेसी पर जब भी अटैक हुआ है, लड़ाई में अगुआ रहा। आप 74 का मूवमेंट देख लीजिए, और लगता है इस बार फिर से बिहार अंगड़ाई ले रहा है, और इस बार जो बीजेपी जदयू गठबंधन की सरकार है उनकी विदाई तय है। राजनीतिक समीकरण पर आएंगे, जो राजनीतिक समीकरण आप लोगों का तालमेल कैसा चल रहा है। लेकिन अब वोटर अधिकार यात्रा में ही आप लोगों ने इस यात्रा के दौरान एक ऐसा सवाल दे दिया बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को, जो हमेशा उनको सूट करता है, जिसमें वो हमेशा अपने ऊपर हमले को बहुत आगे बढ़ा के बात करते हैं, इमोशनल ग्राउंड पर अपील करते हैं। इस यात्रा में वही देखने को मिला। अपोजिशन के स्टेज से किसी व्यक्ति ने आके उनके परिवार माता जी को गाली दी, और उसके बाद पूरा कल भी जिस तरीके से वो पूर्णिया में थे और उन्हें बोला जो मैं तो महादेव का सेवक हूँ, विष पी जाता हूँ। देखिए, प्रधानमंत्री जी और इनके जो कैबिनेट के मिनिस्टर हैं या बीजेपी, अब उनके पास कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं कर सकते। 11 साल केंद्र में रहे, 20 साल बिहार में रहे, तो आप मुद्दों पे तो क्यों नहीं बात करते हैं? इधर उधर की बात में जनता को गुमराह करने की कोशिश, ये इस बार नहीं चलेगा। और जो आप कह रहे हैं, हमको लगता है वो भी बीजेपी का प्रायोजित है। आप ये कह रहे हैं जो प्रधानमंत्री की पार्टी ने खुद अपने प्रधानमंत्री को गाली दिलवाया स्टेज से? बिल्कुल। अरे बिहार में बहुत सारे लैंग्वेज हैं, वहाँ कोई राहुल गांधी थे क्या? वहाँ गठबंधन के कोई वरिष्ठ नेता थे क्या? और जो लड़का ऐसा किया, बिल्कुल कोई भी किया हो गलत है, उसकी जितनी निंदा की जाए, वो तो गिरफ्तार हो गया, उस पर आप कार्रवाई कर रही है। लेकिन इसको एक बड़ा मुद्दा बनाना, और खुद प्रधानमंत्री और बीजेपी महात्मा और बहनों के साथ कितनी अपमानजनक टिप्पणी करते रहे, मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन सर इसका फायदा बीजेपी तो ले रही है ना ग्राउंड पे। फायदा नहीं होगा। क्या हुआ? बिहार बंद किए। मुद्दों पे कभी बिहार बंद नहीं होता। बीजेपी कभी मुद्दों पे, उन्हीं की सरकार है, तो आप किसके खिलाफ बिहार बंद कर रहे थे? जिसने गलती की वो तो अरेस्ट हो गया, वो भी दिखाई पड़ा है। जो बीजेपी का भी टांगे हुए हैं वो सब दिखाई पड़ा है। जो कृषि मंत्री हैं उनके साथ भी उनका फोटो आया है। क्या है इसका जवाब? इसके बारे में आप क्यों नहीं कुछ बोलते? लेकिन अपोजिशन को उस तरह से उसकी जिस तरह निंदा करनी चाहिए तो बचता रहा। वो अपोजिशन मौका दिया ना, की राजनीति करता है। बीजेपी जनता की ध्यान को बरगलाना चाहते हैं, मुद्दों से अलग भटकाना चाहते हैं। लेकिन जो अपोजिशन है, जो महागठबंधन है, जो वाम पार्टियां हैं, वो जनता का ध्यान मुद्दों पर केंद्रित करना चाहते, इसलिए उस सब चीज में हम लोग नहीं पढ़ना चाहते। और इस तरह की व्यक्तिगत बातें जो है वो होनी भी नहीं चाहिए राजनीति में, क्योंकि राजनीति में अब चुनाव है ना। तो आप ये बताइए ना, 20 साल में नीतीश जी ने क्या, आप 11 साल में क्या किए हो, आप ये क्यों नहीं बताते हो? ये वो नहीं बताते। वो गए, आप ठीक ही कहा, वो बिहार में रोज हर जिला वो जा रहे हैं,
पिछले दिनों वो गए थे गया, गया में क्या बोला इन्होंने, बांग्लादेशी घुसपैठी आ गए, सबको निकाल बाहर करेंगे। तो बिहार में एक भी बांग्लादेशी घुसपैठी है ऐसा यार में तो नहीं है, कोई एक भी प्रमाण नहीं है। ये क्या मुद्दा बनाना चाहते हैं? बांग्ला बोलने वाले जो अल्पसंख्यक हैं उनको आप टारगेट करना चाहते हो। हमने तो पटना में भी देखा, मुर्शिदाबाद और कहाँ कहाँ के जो बांग्ला भाषी मुस्लिम थे उसके साथ किस तरह से मिसबिहेव किया गया, अत्याचार की गई। हजारों लाखों लोग डर से यहाँ से उनको लौटना पड़ा है। यानी कि बंगाली बोलने वालों को टारगेट करने की कोशिश। वो जो अभी पूर्णिया गए हैं तो पूर्णिया में भी तो पूरा इलाका उधर का सीमांचल का इलाका है, अल्पसंख्यक डोमिनेटेड इलाका है। आप याद कीजिए 6 महीना पहले गिरिराज सिंह जो भ्रमण किए थे, किस तरह का सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने की उन्होंने कोशिश की थी। तो ये टारगेट कर रहे हैं मुसलमानों को, लेकिन ये नहीं चलेगा। और प्रधानमंत्री जो जा रहे हैं क्या दे रहे हैं? बुलेट ट्रेन, बढ़िया बढ़िया ट्रेन, वंदे भारत, ठीक है भाई ट्रेन, लेकिन आम लोग जो पलायन कर रहे हैं उनके लिए जो ट्रेन मिलनी चाहिए उस तरह का ट्रेन कहाँ मिल रहा है? तो आप रोड चमका रहे हैं, ठीक है रोड चमकाइए, ट्रेन दीजिए, हवाई जहाज पूर्णिया शुरू होगी, अच्छी बात है, स्वागत योग्य है। लेकिन बिहार की जनता, उनकी रोटी का हल कैसे होगा, रोजगार का हल कैसे होगा, उनका स्वास्थ्य का क्या होगा, उनकी शिक्षा का क्या होगा? और जो दलित और जो भूमिहीन लोग पे रोज अटैक हो रहे हैं, आज महिलाओं के साथ जो अत्याचार की घटनाएं रोज घट रही है। आप कहते थे जंगल राज, आज तो महाजंगल राज। इसके बारे में न प्रधानमंत्री कुछ बोलते न मुख्यमंत्री कुछ बोलते हैं, इसलिए ये सब बात अब उनका चलने वाला नहीं है। और सिंगूर ऑपरेशन, महादेव ऑपरेशन, और जिस तरह से उन्माद पैदा करने का बीजेपी का IT सेल जो प्रयास किया, पूरी तरह विफल हो गए। और जनता देश की महान है, बिहार की जनता भी महान है, उन लोग इनके बहकावे में नहीं आए। ये देश के लिए एक सुकून भरी बात। सर अब आते हैं आपके चुनावी गठबंधन पर। आपके गठबंधन में तालमेल किस तरीके का चल रहा है? क्योंकि बीआईपी जिस तरह से लगातार कमेंट कर रही है, डिप्टी CM तक का दावा कर रही है, अलग अलग पार्टी अलग अलग दावा कर रही है, तो आप लोगों की स्थिति क्या है? आप लोग क्या बार्गेन कर रहे हैं, कितनी सीटों को दावा कर रहे हैं? देखिए, सवाल ये बात ज़रूर है कि सभी राजनीतिक दल जो भी गठबंधन में है, महागठबंधन में है, जरूर वो चाहेंगे उन्हें अच्छा सीट मिले, और इसकी उम्मीद भी लगी रहती है, सम्मानजनक सीट भी मिलनी चाहिए, वो बातचीत चलती है। लेकिन सभी दलों का एक ही उद्देश्य, वो उद्देश्य है जैसे भी हो बीजेपी गठबंधन को रोकना, उन्हें बिहार से आउट करना। ये सबसे बड़ा मकसद है, राजनीतिक मकसद। ये जब कॉमन मकसद है तो फिर एक जगह बैठ करके एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग भी बन जाएगी। और जो भी समस्याएं हैं, महागठबंधन है तो कुछ समस्याएं तो होती है, परिवार में भी होती है, उन समस्याओं का भी हल एक बड़े राजनीतिक उद्देश्य के लिए हम यही समझते हैं पॉजिटिव तरीके से निदान हो जाएगा। देखो सर, आपने भी कहा जो बन जाएगी, तो यानी कि अब तक बनी नहीं है कॉमन अंडरस्टैंडिंग से लोगों की। अभी हम लोग तो मुद्दों पे अभी कैंपेन किया, अधिकार यात्रा निकली है, अभी तो हम लोग वोट कैसे बचेगा इसमें लगे हुए हैं, तब समय आ रहा है। तो आप लोगों का क्या है, मतलब एज ए CPM आप महागठबंधन के अंदर पिछली बार आप लोग 4 सीटें लड़े थे, 4 में से आप 2 जीते थे, 2 पे बहुत कम अंतर से आप चुनाव हारे थे। तो अब इस बार क्या डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि हर पार्टी अपने से पिछले बार से बड़ा दावा कर रही है? देखिए, हम लोग रीजनेबल और एक प्रिंसिपल आधारित पार्टी, इसलिए जो सीट 2 जीते, हम तो 4 लड़े, हमारा स्ट्राइक रेट बहुत बेहतर रहा। दूसरी बात है 2 सीट जो हम लोग नहीं जीत सके, वो भी बहुत मामूली बस। और बेगूसराय की मटिहानी सीट तो साजिश के तहत हराई आप लोगों का दावा है, ये दावा है। और चुनाव आयोग की वेबसाइट पर शुरू में तो उसको CPM को जीता हुआ सीट के रूप में आ चुका था, तो अंतिम वक्त में ये सब किया गया है, इसलिए वो तो बनता ही। उसके अलावे हम लोगों ने अपने इलाके में संघर्ष जहाँ हमारा है, और महागठबंधन से जहाँ हमें सीट मिलेगी, इस तरह की सीटों की सूची हमने सौंपा है, जिसमें अगर वो सीट महागठबंधन पॉजिटिव तरीके से विचार करेगी और भरोसा है हमें मिलेगी, तो हम जरूर उन सीटों पे जीतेंगे और बीजेपी को पराजित करेंगे। सर आखिरी में एक बात चलते चलते, क्योंकि अब समय भी कम है, सर आप लोगों का सबसे बड़ा इशू क्या है इस चुनाव में? और आप चुनाव लगातार लड़ते आए हैं, इस बार बिहार का मूड आप लोग क्या भाप पा रहे हैं? और एक प्रशांत किशोर का फैक्टर भी क्या कुछ अब जो यात्रा के बाद थोड़ा टोन डाउन होता हुआ दिखा है,
क्या परिस्थिति आप लोग आकलन कर पाए? प्रशांत किशोर कोई फैक्टर नहीं है, और हम तो आम लोगों में चर्चा है, वो बीजेपी का बी टीम है, ये आम लोग में चर्चा है, कोई मैं नहीं कह रहा। मुख्य जो है ना लड़ाई है, ये बीजेपी गठबंधन और महागठबंधन के बीच, और पूरा इसी के इर्द गिर्द वोटर सोचता भी है, इसलिए वोट का लोग नुकसान नहीं करेंगे, पहली बात यह है। और दूसरी बात है, इस चुनाव में मैंने पहले भी कहा कि बिहार में बदलाव, वोट चोर गद्दी छोड़, ये नारा विपक्ष का नहीं बल्कि पूरी जनता का नारा बन गया, और एक तरह से उस नारे के साथ पूरा देश खड़ा दिखाई पड़ रहा है, और इसमें ज़रूर हम कामयाब होंगे, यही मूल मकसद है। तो आप बहुत हल्के में तो नहीं ले रहे प्रशांत किशोर का? आपने बिल्कुल ही हटा दिया, जो बिल्कुल उनका कोई प्रभाव नहीं है, बीजेपी की बी टीम है। देखिए बहुत सी पार्टी है, इसमें हल्के से लेने का प्रश्न और बहुत मजबूत वो प्रश्न, क्योंकि जिस तरह का प्रचार कैंपेन उनका चला, कैंपेन करने के लिए और बहुत सारी पार्टियां कैंपेन करती हैं, तो वो भी अपना कैंपेन कर रहे हैं, उतने पास उनके रुपये कहाँ से आ रहे हैं, संसाधन कहाँ से उन्होंने लाया, बहुत तरह की बातें हैं जो चर्चा के विषय। मूल बात इस बार बिहार में और देश में भी है, ये वैचारिक लड़ाई चल रही है। ये सांप्रदायिक जो फांसीवादी ताकत है, नौ फांसीवादी ताकत, पूरे कारपोरेट को जो लूटने की छूट दे दी है। अभी भागलपुर में हजारों एकड़ जमीन गौतम अडानी को दे दिया गया है, आप देख रहे होंगे। ये जो लूटने की छूट दे रही है, अभी तो उसके खिलाफ लड़ाई है ना, उसके बारे में ये कुछ बोलते हैं क्या, मुद्दों के बारे में कुछ बोलते हैं क्या? तो इसलिए वो सब इधर उधर की बात में हम लोग नहीं पड़ना, सीधे सीधी लड़ाई है, और जनता भी इसी लड़ाई में अब रुचि ले रही है, और हमको पूरा भरोसा है, अभी समय है 2 महीने, जनता गोलबंद होगी, और बिहार में इनको हम पटकनी देंगे, और दूसरे राज्यों में भी इसका पॉजिटिव असर होगा। ठीक है, शुक्रिया अवधेश जी, आपने इतना समय दिया हमें। जैसा कि आपने अवधेश जी से सुना, ये चुनाव इनके मुताबिक ये चुनाव वैचारिक चुनाव है, जिसमें आम जनता के पक्ष में गोलबंदी मुद्दों के आधार पर इंडिया ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है। अब देखना होगा जो इनके दावे हैं और जो इनका गठबंधन का तालमेल है वो चुनाव में कैसा होगा, चुनाव परिणाम क्या होगा, वो तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। अभी के लिए बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ क्लिक। बहुत बहुत धन्यवाद।